गंगा सागर तीर्थ। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहने का रहस्य। भारत के प्राचीन तीर्थों में गंगा सागर का विशेष महत्व है। यह वह स्थान है जहां पवित्र गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर समुद्र से मिलती है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सभी तीर्थों की यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक कोई गंगा सागर नहीं जाता। खासकर मकर संक्रांति के दिन यहाँ स्नान और दान करने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। इस प्रसिद्ध कहावत के पीछे दो मुख्य कारण बताए जाते हैं। 1. गंगा सागर का आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व। गंगा सागर को महातीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहाँ आकर सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इस स्थान का संबंध राजा सगर और उनके पुत्रों की मोक्ष प्राप्ति से जुड़ा है। कहानी के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। बाद में राजा भागीरथ ने कठिन तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया, जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसीलिए श्रद्धालु यहाँ आकर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगा सागर में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. गंगा सागर यात्रा की कठिनाई। गंगा सागर तक पहुंचना पहले बहुत कठिन था। यात्रा की लंबी और कठिन परिस्थितियों के कारण लोग बार बार वहां जाने का विचार नहीं करते थे। गंगा सागर कैसे पहुंचे? आज भी गंगा सागर तीर्थ तक पहुंचने के लिए कोलकाता से लंबी यात्रा करनी पड़ती है। 1. पहले कोलकाता से काकद्वीप लगभग 86 किलोमीटर पहुंचना होता है। 2. फिर वुड पॉइंट से स्टीमर या नाव से 3.5 किलोमीटर की समुद्री यात्रा करके सागर द्वीप जाना पड़ता है। 3. अंत में सागर द्वीप से 32 किमी सड़क मार्ग तय करने के बाद गंगा सागर पहुंचा जाता है। पुराने समय में यह यात्रा बेहद कठिन थी, इसलिए लोग दोबारा जाने की नहीं सोचते थे। इसी कारण सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहावत प्रचलित हुई। गंगा सागर की पौराणिक कथा। 1. राजा सगर और उनके पुत्रों की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार अयोध्या के राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उनके प्रताप से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र जब घोड़े की खोज में कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने गलती से मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर भस्म कर दिया। 2. राजा भागीरथ की कठिन तपस्या। राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष दिलाने के लिए उनके वंशज राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी पृथ्वी पर अवतरित हुईं। लेकिन गंगा का वेग अत्यंत तीव्र था, जिसे संभालने के लिए राजा भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और फिर उन्हें धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भागीरथ के मार्गदर्शन में गंगा गंगा सागर तक पहुंची, जहां उनके जल से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा सागर मेला और उसका महत्व। गंगा सागर मेला भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, जो हर साल मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालु यहां आकर स्नान, दान, श्राद्ध और पिंडदान करते हैं। मुख्य आकर्षण कपिल मुनि का मंदिर, गंगा सागर संगम स्नान, पवित्र आश्रम और धर्मशालाएं। गंगा सागर मेला 5 दिनों तक चलता है और इस दौरान लाखों लोग मोक्ष और आध्यात्मिक शांति की कामना से यहां आते हैं। निष्कर्ष, गंगा सागर तीर्थ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मोक्ष और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। इसका महत्व पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से अद्वितीय है। यही कारण है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार कहा जाता है। क्या आप गंगा सागर जाना चाहेंगे? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में बताएं।
धन्यवाद।